बढ़ते हैं इस सीजन की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें कैलिब्रिम्बोर से ही दिखाई जाती है, जो इस एपिसोड में भी पूरे जी और जान लगाकर उन 9 रिंग्स को बनाने में लगा हुआ है ताकि वो उससे शांति फैला सके और उसे काम करता हुआ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, जो चीज उसके लिए तो अच्छी ही है। लेकिन उसकी नजर एक माउस पर पड़ती है जो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा है और साथ ही उसके रिफ्लेक्शन पर भी जो थोड़ी अजीब है, जो चीज और किसी ने नहीं बल्कि अनटार की करी गई है ताकि वो एरेगियन पर हुए अदार के हमले से शहर को तो नहीं बचा रहा, लेकिन कैलिब्रिम्बोर को इस बात की भनक लगने वो नहीं दे रहा, क्योंकि हम देख भी पाते हैं कि एरेगियन एक्चुअली अदार के अंदर आ चुका है और उसने सभी लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि कैलिब्रिम्बोर अब ये सारी सिचुएशंस को संभालेगा। साथ ही सभी सैनिक भी उसे अपना इंचार्ज मान लेते हैं। और वही बात करें ऑर्क्स की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग एरेगियन पर कैनन बॉल्स की मदद से हमला कर रहे हैं, लेकिन वही अनतार सभी लोगों को बताता है कि कैलिब्रिम्बोर ने उसे कहा है कि रिवर उन ऑर्क्स को होल्ड रखेगा। पर जल्द ही उनका ये प्लान भी नाकामयाब होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि अदार बगैर किसी प्लान के यहाँ आया नहीं, यानी कि उसने ऑलरेडी प्लान बनाए हुए हैं कि किस तरह एरेगियन में घुसा जा सकता है। और हम देख भी पाते हैं कि उसने जो कैनन बॉल्स लाए हैं उन लोगों पर हमला करने के लिए उसकी मदद से वो चट्टानों को तोड़ता है, जो उनके लिए एक डैम जैसा काम करते हैं, जिस वजह से अनटार और वहाँ खड़ी सारी आर्मी हैरान हो जाती है। और अनटार उन लोगों को लड़ाई के लिए रेडी होने के लिए कहता है। और वो कहते हैं ना कि किसी को कैद में रखो और उसे इस बात का एहसास जल्द ही ना हो जाए, तो ऐसा कोई भी बेवकूफ इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं। तो सेम चीज हम कैलिब्रिम्बोर के साथ भी होता हुआ नोटिस कर पाते हैं, जैसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण वो इन सारी चीजों पर नजर रखने का डिसीजन बनाता है, जिसके लिए उसने कैंडल पर एक लाइन बनाई है और वो ये देखना चाहता है कि वो लाइन खत्म होती है या नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होती, जिस वजह से वो अनटार से कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्योंकि कैलिब्रिम्बोर के अकॉर्डिंगली ये कोई गिफ्ट नहीं है, जिस वजह से वो अनटार से पूछने लगता है कि वो कौन है, जिसका जवाब तो वो उसे देता नहीं। पर हाँ, कैलिब्रिम्बोर चिढ़कर अपने हैमर को खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिस वजह से उसे खिड़कियों से बाहर लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती है और उसे समझ आता है कि एरेगियन खतरे में है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि सौरॉन के हाथों से वो काला ब्लड निकलता हुआ भी नोटिस कर पाता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो कौन है। साथ ही लास्ट एपिसोड में जो मिथ्रिल कैलिब्रिम्बोर को दिया गया था एनेटार के बदौलत, वो मिथ्रिल नहीं था बल्कि सौरॉन का ब्लड था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसी के साथ साथ सौरॉन ये भी बताता है कि किस तरह मुदौर ने उसे टॉर्चर किया था और उस कारण ही वो आज ऐसा है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही चाह थी कि वो लोगों पर रूल करे और उन्हें शांति से जीने दे। लेकिन मुर्गोथ ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, बल्कि उसे काफी टॉर्चर किया। साथ ही वो इस बारे में सभी लोगों को बताने के लिए पहुंचता है, पर अनफॉर्चुनेटली मिर्जेनिया उसकी बातों का भरोसा ही नहीं करती, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वहाँ मौजूदा सभी एल्फ्स को सौरॉन ने अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर दिया है। साथ ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सौरॉन मिर्जेनिया को भी मरवा देता है, वो भी ऐसे दिखाते हुए कि कैलिब्रिम्बोर ने उसे मारा है, और उस वजह से कैलिब्रिम्बोर को कैद कर लिया जाता है और अपना पूरा समय रिंग्स बनाने पर उसे फोकस करने के लिए अनटार कहता है। और जब ऑर्क्स उन वॉल्स को तोड़ ब्रिज बनाने में बिजी है, तो हम देख पाते हैं कि एक हॉर्न बजता है और उससे हमें समझ आता है कि एल्फ्स पहुंच चुके हैं, जिन्हें लीड गिलगिलैद और एलरोन कर रहे हैं, जो आते ही ऑर्क पर हमला करने का डिसीजन बना लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि उनके सामने अदार एक प्रिजनर रखता है जो और कोई नहीं गलैद्रियल है। साथ ही सभी लोग इस बात से हैरान हैं कि अदार ने एलरोन को बात करने के लिए बुलाया है, और जैसे ही वो अदार से बात करने के लिए पहुंचता है, तो अदार उसे अपनी ट्रू इंटेंशंस बताता है कि उसे सौरॉन को खत्म करना है, लेकिन उसके लिए उसे गलैद्रियल की रिंग लगेगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि एलरोन उसे देने से रिफ्यूज कर देता है और जाने से पहले गलैद्रियल को एक फाइनल गुड बाय कहने के लिए कहता है, जो अदार उसे करने भी देता है। और हम देख पाते हैं कि वो गलैरियल के करीब पहुंच उसके हाथ में एक पिन
थमा देता है ताकि वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो। और अब जबकि एलरॉन अदार के वहाँ से निकल चुका है तो उसे समझ आ गया है कि उन लोगों के पास अदार के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी आर्मी नहीं, जिस वजह से वो फाइनली अपने दोस्त प्रिंस ड्यूरिन से जाकर रियूनाइट होता है ताकि वो अपने दोस्त की मदद उन सभी ऑर्क्स को हराने में कर सके। और हम देख भी पाते हैं कि प्रिंस ड्यूरिन उसके लिए अग्री कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने लोगों को लेकर एलरॉन की हेल्प करने के लिए निकल ही रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर पागल हो चुके हैं, जो सीधा माइंस में पहुंच चुके हैं और जो उनके कामों को नहीं सुन रहा वो उन्हें खत्म कर दे रहे हैं। जिस वजह से प्रिंस ड्यूरिन हैरान हो जाता है और ये सोच में पड़ जाता है कि वो अपने फादर को रोके या फिर अपने दोस्त की जान बचाए, क्योंकि अगर वो दोस्त के पास नहीं गया तो उसकी जान जा सकती है। और वही बात करें उसके फादर को ना रोकने की, तो अगर उसने उन्हें भी ना रोका तो वो कजाक डूम को खो सकता है। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एलरॉन अभी भी इस भरोसे में बैठा है कि ड्यूरिन उसकी हेल्प के लिए जरूर आएगा, जो शायद आ भी सकता है अपने कजाक डूम के कामों को खत्म करते हुए। लेकिन अब जबकि जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो हम देख पाते हैं कि दोनों ही साइड में काफी ह्यूज लॉसेस हो चुके हैं। और जब उन सभी ऊँट्स को दिख रहा होता है कि वो लोग ज्यादा मात्राओं में मारे गए हैं तो वहाँ से वो लोग जाने का डिसीजन बनाते हैं, लेकिन अदार ऐसा नहीं करता और वो ये जंग को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उसे फिर से सौरॉन का स्लेव नहीं बनना। और वही बात करें गैलेरियल की तो हम देख पाते हैं कि एलरॉन के पिन की मदद से वो भाग निकलने में कामयाब हुई है। जहाँ जाते हुए उसकी टक्कर एरॉनडीर से होती है, जो उसे ऑर्क कैंप से निकालने में कामयाब होता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो यहाँ अदार को मारने के लिए पहुंचा है, जिस वजह से वो उसे सावधान रहने के लिए कहती है। वही बात करें कैलिब्रिम्बोर की तो हम देख पाते हैं कि उसने उन 9 रिंग्स को खत्म कर लिया है, लेकिन वो नटार को उसे देना नहीं चाहता, जिस वजह से वो वहाँ से भागने का डिसीजन बनाता है, जिसके लिए उसने अपने हाथों की एक उंगली भी काट दी है। और उन सभी रिंग्स को लेकर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात गैलेरियल से होती है। साथ ही गैलेरियल वहाँ के सैनिकों को ये रियलाइज करवाने में कामयाब होती है कि वो लोग सौरॉन की साइड चुन गलत कर रहे हैं, जिस वजह से वो सभी कैलिब्रिम्बोर के साथ हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि कैलिब्रिम्बोर और गैलेरियल एक दूसरे से उस लुक को शेयर करते हैं और उस बात के लिए काफी खुद से नाराज हैं कि उन लोगों ने सौरॉन को खुद को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया। पर फिर भी कैलिब्रिम्बोर यहाँ रुककर सौरॉन का सामना करना चाहता है और वो गैलेरियल के हाथ में रिंग्स थमाकर उसे यहाँ से निकलने के लिए कह देता है। पर जैसे ही सभी गार्ड्स अनटार का सामना करने के लिए उसके सामने खड़े होते हैं तो वो उन्हें चुटकी भर में खत्म कर देता है और कैलिब्रिम्बोर के पास अपनी 9 रिंग्स को डिमांड करते हुए पहुँचता है। और अब जबकि लड़ते हुए सुबह हो चुकी है तो हम देख पाते हैं कि एलरॉन की वो उम्मीद ड्रॉफ से भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके पास उनका मैसेंजर पहुंच चुका है, जिस वजह से अब उन्हें